हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 14 जुलाई की करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। और इससे मैंने आज आपके 8 पॉइंट लिए हैं, 8 के 8 इंपॉर्टेंट हैं। उससे संबंधित जो भी आपके जीके या जीएस के जो भी फैक्ट होंगे वो भी मैं आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आप पहले क्वेश्चन से। यूएई के मंगल मिशन का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो मंगल मिशन है उसका नाम है होप मार्स। क्या नाम है? होप मार्स। किसका है? यूएई का। तो फिलहाल में इसे स्थगित कर दिया गया, इसलिए चर्चा में दोबारा फिर आ गया है, ठीक है ना। और किसी भी अरब देश के द्वारा ये पहला मंगल मिशन भी है। कौन सा? होप मार्स। अगर हम मंगल मिशन की बात करें तो सबसे पहला जो मंगल मिशन भेजा गया था, ठीक है, वो अमेरिका की नासा कंपनी के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था मार्स क्यूरोसिटी। तो मार्स क्यूरोसिटी जो था ये पहला मंगलयान था जो मंगल पर पहुंचा था, ठीक है ना। उसके बाद भारत ने अपना मंगलयान भेजा था, इसका नाम था मार्स ऑर्बिटर, और उस मिशन का नाम था मॉम। क्या नाम था? मॉम। ये आपका 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, 2014 में पहुंचा था भारत का। बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है यानी मार्स, ये पृथ्वी के पास स्थित है। वैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। दूसरा सबसे नज़दीक का है वो है मंगल। मंगल के दो उपग्रह हैं, डीवोस और फोबोस, ठीक है। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर आपका आयरन ऑक्साइड के कण पाए जाते हैं, इसलिए लाल ग्रह कहलाता है, ठीक है। खासियत क्या है? क्यों ये जितने भी साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो मंगल के मतलब मिशन जो शुरू किए इन्होंने, मंगल पर पहुंचना चाहते हैं, वो ये है कि पृथ्वी के अलावा अगर कहीं भी जीवन की संभावना है वो कहाँ पर है? मंगल पर है, ठीक है। क्योंकि मंगल का जो दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के लगभग बराबर होते हैं। मंगल पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो भी पृथ्वी के जैसा ही होता है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मंगल भी लगभग इतना ही झुका हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा मंगल से और फैक्ट बन जाते हैं आपके कि मंगल पर ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। उसके अलावा मंगल पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मैसी, वो भी कहाँ पर है? वो भी आपका मंगल पर है, ठीक है। मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो मंगल से इतने फैक्ट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अपाचे हेलीकॉप्टर भारत किस देश से खरीद रहा है? तो ये खरीद रहा है आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो ये सौदा आपका बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अब इसकी खेप मिलने लगी है। तो अमेरिका से कौन से खरीदे जा रहे हैं? अपाचे। उसके अलावा अमेरिका से भारत जो है चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीद रहा है, ठीक है। चिनूक जो है वो मालवाहक हैं, चाहे उसमें आप सैनिकों को ले जाओ या मतलब सामान। और ये जो है ये लड़ाकू हैं, इसका नाम है अपाचे हेलीकॉप्टर। तो अमेरिका से चिनूक भी खरीदे जा रहे हैं, अमेरिका से अपाचे भी खरीद रहे हैं। उसके अलावा जो रक्षा समझौते हुए उसके बारे में बता दूं मैं। भारत जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बना रहा है 6, ठीक है। वो आपके फ्रांस के सहयोग से बना रहा है। 6 पनडुब्बियों में INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर, INS बागसी। तो ये 6 पनडुब्बियां जो हैं वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भारत किसके सहयोग से बना रहा है? फ्रांस के सहयोग से। उसके अलावा भारत जो है बराक 8 नामक मिसाइल जो है ये इजराइल के सहयोग से बना रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा भारत जो है रूस के सहयोग से भारत में ही AK-203 नामक जो है राइफल भी बना रहा है, जो अमेठी में इसका कारखाना लगाया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा भारत जो है अमेरिका से असॉल्ट राइफल भी खरीदा, इसके बारे में मैंने कल चर्चा की थी, ठीक है ना। तो इतने फैक्ट इससे ध्यान रखना। और उसके अलावा और बता दूं मैं कि भारत जो है राफेल लड़ाकू विमान जो खरीद रहा है, जिसकी पहली खेप आ भी चुकी है, ये आपके खरीदे हैं फ्रांस से। किससे खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी के नीचे सुरंग बनाने की अनुमति दी गई है? यानी केंद्र सरकार के द्वारा किस नदी के नीचे सुरंग बनाने की अनुमति दी गई है? तो ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस नदी के नीचे से सुरंग बनाने की अनुमति दी गई है, और उस सुरंग की लंबाई जो है वो 14.85 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 14.85 किलोमीटर भी है। किस राज्य में है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका असम राज्य में है। और असम राज्य में किसे जोड़ेगी? तो ये गोहपुर किसे जोड़ेगी? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये आपका गोहपुर से नुमालीगढ़, तो गोहपुर से नुमालीगढ़ के बीच में ये सुरंग बनाई जा रही है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से निकाली जाएगी। कहाँ पर है? असम राज्य में, ठीक है। इसे केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। अब मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, वहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर यही ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से,
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, इसका नाम है यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रे से जब ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब वहाँ इसे दिहांग या दिबांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग या दिबांग कहा जाता है। और फिर जैसे ही ये असम में आती है वहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और उसके बाद जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना कहते हैं। कन्फ्यूज मत होना, यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब ये पद्मा यानी गंगा के साथ मिल जाती है तो संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में ये जो पुल बनाया जा रहा है ये असम राज्य में बनाया जा रहा है। तो असम से संबंधित फैक्ट ध्यान रखना, असम राज्य जो है इसका प्राचीन नाम कामरूप है। असम की प्रमुख नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। असम में एक मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, बड़ा फेमस है। यहाँ एक मेला लगता है, इसका नाम है अंबुबाची मेला। कौन सा मेला? अंबुबाची मेला जो है ये असम में लगता है। कामाख्या मंदिर आपका गुवाहाटी में स्थित है। उसके अलावा असम में आपके काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है ना। और काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। उसके अलावा असम राज्य में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, डिब्रूगढ़ में। कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ में। और एक फैक्ट और बनता है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो इसका नाम है उमानंद, वो भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, वो भी असम में है, ठीक है। असम राज्य में ही एक पुल बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जिसका नाम है ढोला सदिया। और जो उसका नाम जो रखा गया है वो भूपेन हजारिया के नाम पर रखा गया है। कौन सा? ढोला सदिया जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। पिछली साल ही एक पुल और बनाया गया था, बोगीबील पुल, ठीक है ना। ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है और उसका नया नाम जो है वो अटल पुल है। तो इतने फैक्ट आपके असम से ध्यान रखना। असम के बारे में एक और बता दूं मैं कि असम जो है वो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 7 राज्य। उत्तर प्रदेश कितने को करता है? उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य सबसे अधिक राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है, वो आपका कौन सा है? वो आपका असम है। तो इतने फैक्ट असम से आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना जो था वो भी कहाँ पर? असम में ही खोदा गया था, ठीक है। कहाँ खोदा गया था? असम में ही खोदा गया था, डिब्रूगढ़ में, ठीक है ना। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण मिशन 2020 के तहत कितने पौधे लगाए हैं? तो इसका आंसर है 25 करोड़। कितने? 25 करोड़ पौधे। तो 25 करोड़ पौधे लगाए हैं किस मिशन के तहत? तो मिशन ध्यान रखना, वृक्षारोपण मिशन 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। कितने पौधे लगाए थे? 25 करोड़ पौधे लगाए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी बात करें कि वृक्षारोपण जो अभियान शुरू हुआ था, यानी वृक्षारोपण अभियान जो है ये वृक्षों से संबंधित है। इससे पहले आपका एक वन महोत्सव शुरू हुआ था। वन महोत्सव आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। उसके अलावा अगर मैं वनों के बारे में फैक्ट बात करूं तो भारत में जो वन हैं वो आपके 21 दशमलव लगभग आपका 6-7% भाग पर आपके हैं वन। और वृक्षों की बात की जाए, पूरे वृक्ष, तो वृक्षों का आवरण जो है वो है 24.56%, ठीक है ना, वन। उसके अलावा अगर बात की जाए वन सबसे अधिक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में वन है। प्रतिशत किस राज्य में है? मिजोरम में है। घनत्व सबसे अधिक वनों का किस राज्य में है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है ना। उसके अलावा भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम वो 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो 1986 में लाया गया था। नई वन नीति जो लाई गई थी 1988 में लाई गई थी, जिसके द्वारा भारत के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य बताया गया था, ठीक है। उसके अलावा एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आया था, वो आपका 1972 में आया था। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980, नई वन नीति 1988, ठीक है ना, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन महोत्सव 1950 में के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इतने फैक्ट आप वनों से ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा शेर तुकपैन ये एक समुदाय है या जनजाति है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से ये जनजाति जो है वो आपकी संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों आई है? शेर तुकपैन, इसे बोलते हैं हनी हंटर, यानी शहद का शिकारी।
हनी हंटर। अब ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि इसके ऊपर एक आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जिसका नाम था, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ची लुपो। क्या नाम था? ची लुपो। ची माने शहद, लुपो माने शिकारी, ठीक है। तो ची लुपो नामक एक डॉक्यूमेंट्री है, उसे दादा साहेब फाल्के जो फेस्टिवल हुआ है 2020 में, उसमें इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है। किसे? ची लुपो को। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है शेर तुक पेन समुदाय से। तो इसलिए चर्चा में आया है। कहाँ रहता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करें तो एक मंदिर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो हाल ही में चर्चा में रहा। वो कहाँ स्थित है? तो शायद ये आपको पता होगा। ये आपका कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसके अनुसार ये कहा है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर जो अधिकार है वो आपके त्रावणकोर, जो केरल में एक रियासत थी पहले, उसके राजघराने का अधिकार है। इस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ये आपका चर्चा में आया था जब इसके आपके 7 जो तहखाने थे, इसमें खजाना भरा हुआ था, वो खोले गए थे, लेकिन आपका 7वां तहखाना नहीं खोला गया था। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। केरल के बारे में बात करें तो केरल जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। केरल में आपका शांत घाटी है, जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जो भारत में जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। किस पहाड़ियों में है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए क्वेश्चन आप मुझे ये बताओ कि केरल के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसे आप कमेंट में लिख देना। उसके अलावा 2 क्वेश्चन और मैं आपके लिए पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बताया भी था। तो केरल के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि केरल की वह कौन सी झील है जिसमें आपका वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि कोच्चि बंदरगाह जो है वो किस झील में स्थित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, मैं आपका इसमें पूछ रहा हूँ कि केरल में जो मैदान होते हैं जहाँ आपका पानी भर जाता है, लेगून झील बन जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इतने क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में लिख देना, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो ईरान ने किसे चाबहार परियोजना से अलग कर दिया है? तो इसका आंसर है भारत, ठीक है। तो भारत को इसने अलग कर दिया, वो परियोजना आपको चीन को दे दी है, ठीक। किसने? ईरान ने। तो ये चाबहार रेल परियोजना है, चाबहार रेल परियोजना जो है इससे भारत को अलग कर दिया है। चाबहार एक बंदरगाह है जो ईरान में है, ठीक है ना। उसे भारत जो है विकसित कर रहा है, भारत को दे दिया गया था, लेकिन रेल परियोजना से उसे अलग कर दिया है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। क्या नाम है? पर्सिया है, ठीक है। ईरान जो है एक मुस्लिम देश है, ठीक है। इतना देश में ध्यान रखना। आगे अगर बात की जाए डेथ इन इनसाइड स्टोरी, ठीक है। डेथ इन इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव जो आपके एक जगत गुरु हैं, जग्गी वासुदेव धर्मगुरु हैं। तो उन्होंने किताब लिखी है, इसका नाम है डेथ इन इनसाइड स्टोरी। तो ये आज की आपकी करंट थी, इसमें 8 पॉइंट थे। कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके बताना, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।